वेलकम टू द वीकेंड टेक्निकल एनालिसिस। चार्ट आप देख रहे हो सीधे निफ्टी 50 का वीकली चार्ट आप देख रहे हो। मैंने ट्रेंड लाइन की बात यहाँ पे बहुत ज़्यादा की थी कि ये ट्रेंड लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब एक अच्छी खासी वीकली कैंडल इस ट्रेंड लाइन के नीचे यहाँ पे क्लोज हो चुकी है। इसका रीज़न जो अभी मतलब हमें समझ में आ रहा है कि जो भी डेवलपमेंट्स पिछले वीक हुए, जो हमारे टैरिफ को लेके हो, चाहे जो हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ पे, हमारे प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्रीज़ पे जो भी टैरिफ अमेरिका ने लगाए, उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ओवरऑल मार्केट में हमें यहाँ पे देखने को मिला है, राइट? मैंने जब पिछला अपना एक वीकेंड एनालिसिस का एक वीडियो बनाया था, मैंने क्लियरली बोला था कि ये जो मुझे गैप दिख रहा है, राइट, ये जो मुझे एक डेली चार्ट पे हमें जो ये गैप दिख रहा था, मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट यहाँ पे आएगा, थोड़ा सा सपोर्ट लेगा और यहाँ पे कहीं पे रुकेगा एंड देन वो शायद हो सकता है कि वो ऊपर जाए, राइट। बट उसका उल्टा यहाँ पे हुआ एंड द रीजन बिंग था, जो भी टैरिफ का जो भी चल रहा थी, जो न्यूज़ थी, वो भी एक रीज़न है। दूसरी एक और एक रीज़न जो मुझे नज़र आता है वो है कि जो हमारा इंडियन रुपीज़ है उसने अपना ऑल टाइम लो यहाँ पे टच कर लिए। तो जो फॉरेन इन्वेस्टर के जो फंड्स थे, आपको पता होगा कल शायद उन्होंने 8,000 करोड़ के आसपास की उन्होंने बिकवाली की थी। तो वो भी एक सबसे बड़ी कंसर्न अभी यहाँ पे बन रही है हमारे लिए। वीकली चार्ट में अगर हम लोग निफ्टी 50 को अगर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे एक बार, तो मुझे वीकली चार्ट में दिखता है अभी कि ये अच्छा खासा इसने अभी जो है वीकली बेसिस पे इसने यहाँ पे क्लोजिंग अपनी दे दी है। अभी एक मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लेवल जो है, अगेन ये हमारी सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रही है यहाँ पे ब्लू वाली, जो लेवल निकल के आती है वो है 24,350 के आसपास की। अगर ये लेवल एनी हाउ अगर ब्रेक होती है तो मुझे जो अगेन एक सपोर्ट यहाँ पे नज़र आता है, वो नज़र आता है ये इस कैंडल के लो के आसपास का, ये जो लेवल है हमारी, ये लेवल, और जो ये गैप जो आपको दिख रहा होगा, जो वीकली चार्ट में हमें दिख रहा है, क्योंकि मार्केट बिना अपने प्रीवियस गैप को फिल किए यहाँ पे फिर से ऊपर नहीं जाएगा या फिर अपने ऑल टाइम हाई हाई को यहाँ पे टच नहीं कर सकता। जो कि ये एक लेवल थी, ये एक गैप था, ये गैप मार्केट ने फिल कर चुका है और मार्केट अपनी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन के यहाँ पे नीचे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर इस वाले लेवल के नीचे अगर मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, तो हो सकता है कि हमें ये लेवल भी अगेन देखने को मिले। इस वाले लेवल के आसपास अगर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी अच्छे खासी, जो कि पॉसिबिलिटीज़ अभी थोड़ी सी लग रही है, तो हमें सीधे ये लेवल देखने को मिलेगी और यहाँ से हो सकता है कि एक थोड़ा सा यहाँ पे और रुक के एंड देन अगेन ये अपने इस वाले लेवल को यहाँ पे टेस्ट करने के लिए। सो देर आर पॉसिबिलिटीज़, येस पॉसिबिलिटी है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी अभी नेगेटिव साइड में हमें दिख रही है मार्केट में। तो एक ये लेवल्स मुझे यहाँ पे निफ्टी में अभी फ़िलहाल नज़र आ रहे हैं। अगर आप डेली चार्ट में भी अगर आप चार्ट को अगर आप देखोगे तो हमें डेली चार्ट में भी हमें बहुत सारे गैप्स यहाँ पे दिखेंगे। एक गैप यहाँ पे आपको एक प्रोमिनेंट दिखेगा, देखो बहुत बड़ा गैप यहाँ पे है। मार्केट यहाँ पे नीचे सीधे गैप डाउन ओपन हुआ था और दूसरे दिन सीधे गैप अप ओपन होके एंड देन वो सीधे ऊपर यहाँ पे चले गया। तो ये गैप भी अगेन एक डेली चार्ट में एक पेंडिंग है। तो बहुत सारे गैप्स मार्केट ने पीछे यहाँ पे छोड़ रखे हैं, तो उसको फिल करने के लिए यहाँ पे निफ्टी जो है वो यहाँ पे आ सकता है। बैंक निफ्टी की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, अगेन बैंक निफ्टी की अगर हम लोग वीकली चार्ट में अगर हम लोग बात कर ले, सो वीकली चार्ट में अगेन बैंक निफ्टी में भी आपको ये वाला गैप यहाँ पे दिख रहा होगा, राइट। इस वाले इस कैंडल की ओपनिंग और इस कैंडल की क्लोजिंग जो है, ये गैप हो सकता है। अगर सबसे इंपॉर्टेंट लेवल अभी जो मुझे नज़र आती है बैंक निफ्टी में वो है 53,450 की। अगेन अगर ये लेवल अगर ब्रेक होती है तो मार्केट सीधे यहाँ पे 1,000 पॉइंट यहाँ पे नीचे आ सकता है निफ्टी में और सॉरी बैंक निफ्टी में, और निफ्टी के केस में भी सिमिलर लेवल्स हमें दिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये लेवल अगर यहाँ पे ब्रेक होती है तो मार्केट मतलब सीधे यहाँ पे सबसे पहले तो 400 पॉइंट 500 पॉइंट यहाँ पे नीचे आएगा एंड देन उसके बाद मतलब सीधे 1,000 पॉइंट की यहाँ पे एक जो है वो यहाँ पे फॉल नज़र आता है। अगर ये लेवल अगर एक डिसेसिव वॉल्यूम के साथ अगर यहाँ पे ब्रेक होती है, तो अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ अगर नहीं आई तो वो हो सकती है, क्योंकि जीडीपी की यहाँ पे न्यूज़ आई थी कि हमारी जो जीडीपी है वो 7.8% के आसपास यहाँ पे ग्रो करने वाली है, जो कि बताया जाता है कि मतलब पिछले 5 क्वार्टर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पे इंडिया यहाँ पे डिलीवर करेगी, जो कि 7.8 का था। ये मार्केट ओपन होते ही ये न्यूज़ थी शायद, बट उसका इम्पैक्ट ना तो हमें गिफ्ट निफ्टी पे देखने को मिला और ओवरऑल मार्केट में भी हमें देखने को नहीं मिला। मतलब यहाँ पे निफ्टी का अगर आप 15 मिनट का अगर आप चार्ट देखोगे
तो निफ्टी ने यहाँ पे संभालने की कोशिश अच्छी खासी की थी, मतलब कि गिरे ना, ठीक है। मार्केट अपने आप को होल्ड करके यहाँ पे रखा हुआ था, बट 12 बजे के बाद फिर वो मार्केट यहाँ पे फॉल करना शुरू कर गया एंड एट देन उसने यहाँ पे नेगेटिव साइड जाके ही यहाँ पे क्लोज किया। तो निफ्टी में मेरे लेवल्स यहाँ पे ये निकल आते हैं, जहाँ पे मुझे लगता है पर्सनली कि अभी मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव साइड यहाँ पे हो चुका है, क्योंकि उसने ट्रेंड लाइन के नीचे यहाँ पे क्लोज दे दिए और जो नंबर्स यहाँ पे निकल के आए, जो एफ ने सेलिंग वगैरह की है, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बड़े नंबर्स है। 8,000 करोड़ की उन्होंने सेलिंग की है। हालांकि उसके अगेंस्ट में करीब 11,000 करोड़ की यहाँ पे हमारे डी ने, हमारे जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह है, उन्होंने यहाँ पे खरीदा भी है, बट उसका एज सच कोई इम्पैक्ट हमें पॉजिटिव मार्केट के ऊपर यहाँ पे देखने को नहीं मिला। बैंक निफ्टी में ये वाले लेवल को मैं लुकआउट करूँगा एंड देन उसके बाद अगर इस लेवल के नीचे अगर कोई मान लो कोई कैंडल वगैरह यहाँ पे क्लोज होती है, देन वी विल प्लान सेलिंग इन अ बैंक निफ्टी एज वेल। बाकी जो सेक्टरल इंडासेस थे उसमें से सिर्फ एफ यहाँ पे पॉजिटिव में था, राइट। बाकी सारे जो हमारे सेक्टर्स थे वो अगेन मतलब नेगेटिव साइड ही थे। अगर हम और एक निफ्टी एनर्जी हम देख लेते एक बार, वेट, निफ्टी आईटी देख लेते। निफ्टी आईटी में अगेन यहाँ पे थोड़ी सी मेरी जो पर्सनल लेवल है वो इस वाली कैंडल पे, या फिर मतलब मैं वेट करूँगा कि निफ्टी आईटी यहाँ तक आता है क्या, राइट। तो हम वेट करेंगे यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए एंड देन अगेन हम लोग अगर निफ्टी एनर्जी सेक्टर की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, सेकेंड, यस, निफ्टी एनर्जी तो ये भी गिरा है क्योंकि जो क्रूड ऑयल वगैरह की जो न्यूज़ थी कि रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना के इंडिया बंद करेगा या फिर ऐसा कुछ होगा, तो इसके चक्कर में भी यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा करेक्ट हुआ है पिछले दिनों में। अगर हम लोग एक बार ऑटो सेक्टर की भी अगर हम लोग बात कर ले, तो ऑटो सेक्टर में एक अच्छा खासा यहाँ पे दिख रहा था कि मतलब ये रोकने की कोशिश करेगा, बट ये भी पिछले हफ्ते अच्छा खासा यहाँ पे करेक्ट हुआ है करीब 1.5% के आसपास। बट अगेन इसने अपने आप को अच्छा खासा यहाँ पे संभाल के रखा है। अगेन इसने भी जो एक गैप यहाँ पे पीछे छोड़ा, ये कहीं ना कहीं तो यहाँ पे इसको रिटेस्ट करने के लिए आएगा, अपने गैप को फिल करने के लिए यहाँ पे आएगा। सो वेट फॉर द लेवल, अगर आप किसी भी ऑटो स्टॉक में अगर आप बाइंग का अगर आप प्लान कर रहे हो तो, राइट। निफ्टी मिड कैप एक बार देख लेते हैं, निफ्टी स्मॉल कैप, ओके। निफ्टी मिड कैप में भी ये वाली लेवल बहुत ज़्यादा अभी इम्पोर्टेंट है। अगर ये वाली लेवल अगर ब्रेक होती है निफ्टी मिड कैप में, जो कि है 15,720 या 15 के आसपास की, देन मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रैश होंगे हमारे पोर्टफोलियोज, जो कि मिड कैप सेंटर या फिर स्मॉल कैप सेंटर का अगर किसी का अगर पोर्टफोलियो है, तो वो अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे होने वाली है। एंड द रीज़न बिंग क्योंकि ये लेवल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केट यहाँ से ऊपर गया था, ऊपर जाने के बाद मार्केट ने फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेके आया था, देन उसके बाद मार्केट यहाँ पे ऊपर गया था। ये जो 2 हफ्ते की जो यहाँ पे ग्रीन में क्लोज किया था मिड कैप इंडेक्स ने, उसको एक सिंगल वीक में ही सारा कुछ जो बाइंग का प्रेशर था वो सारा वाइप आउट अभी हो चुका है। इसके नीचे अगर कोई अगर प्रेशर आता भी है तो वो वर्स्ट होगा निफ्टी मिड कैप के लिए, और जो कि रिजल्ट इतने ज़्यादा खास नहीं है किसी भी मिड कैप कंपनी के। और मतलब जितने भी हमारे निफ्टी 50s में भी जो भी कंपनी है, मतलब कहीं भी रिजल्ट इतने ज़्यादा खास नहीं है। तो जीडीपी ग्रोथ के जो अनुमान थे या फिर जो भी आंकड़े थे, तो वो कम्प्लीटली उसके अगेंस्ट ही निकल के आए। मतलब कंपनीज के रिजल्ट इतने ज़्यादा खास नहीं है, ठीक है, सबसे बेकार क्वार्टर रहा है पिछले कुछ सालों में। और उसके बावजूद अगर 7.8 की अगर ग्रोथ रेट अगर दे रही है, कोई अगर प्रोजेक्ट कर रहा है कोई गवर्नमेंट की एजेंसी, तो वो किस बेसिस पे कर रही है, तो ये तो नहीं पता किस बेसिस पे वो प्लान कर रहे हैं या फिर किस तरीके से उतनी ग्रोथ वो डिलीवर करेंगे। क्योंकि 2 दिन पहले आरबीआई ने बोला था दैट 7 की मतलब 6%, 6.5% की ग्रोथ रेट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, और 2 दिन के बाद ये न्यूज़ आती है जिसको मार्केट ने अगर निगेटिवली लिया। उसका रीज़न मैंने आपको बताया कि रुपीज़ जो है हमारा, उसने ऑल टाइम लो यहाँ पे अगेंस्ट द यूएस डॉलर टच कर लिया है, एज यू कैन सी, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो उसका एक इम्पैक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। डाउ जोन्स अगेन अपने ऑल टाइम हाई पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। नास्डैक टेक के स्टॉक में एक अच्छी खासी सेलिंग थी पिछले वीक में और उसके पिछले वीक में भी अच्छी खासी यहाँ पे सेलिंग थी। क्रूड ऑयल यहाँ पे $64 के आसपास यहाँ पे स्टेबल है। सो जब तक ये लेवल कहीं पे अपर साइड यहाँ पे ब्रेक नहीं होता,
तब तक उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी एनर्जी कंपनीज़ पे या फिर हमारी जो भी पेंट वगैरह की कंपनीज़ है उस पे इतना ज़्यादा नहीं आएगा जब तक ये लेवल इंटैक्ट है, राइट? अगर ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो वो एक अगेन एक पॉजिटिव सेंटिमेंट हो सकता है इंडिया जैसे एक इमर्जिंग मार्केट के लिए। एंड अगेन गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड में एक अच्छी खासी रैली आई थी। गोल्ड गोल्ड अभी अपने ऑल टाइम हाई पे यहाँ पे चल रहा है। गोल्ड में एक अच्छी खासी रैली यहाँ पे आई थी, जो कि अगेन एक मतलब जो बड़े लोग हैं उनका पैसा सीधे वहाँ पे फिर गोल्ड में इन्वेस्ट हो रहा है। सो इक्विटी मार्केट थोड़ा आने वाले टाइम में यहाँ पे स्ट्रगल कर सकते हैं, जहाँ पे हमें स्विंग ट्रेड को फाइंड करने में यहाँ पे अभी थोड़ी सी दिक्कत होगी। बट जो भी है वो इसी लेवल को हमें यहाँ पे वॉच आउट करने की यहाँ पे ज़रूरत है निफ्टी में इस वाले लेवल को, क्योंकि यहाँ से अगर निफ्टी गिरा देन मतलब वो सीधे फिर एक फ्री फॉल की तरह यहाँ पे फिर मार्केट यहाँ पे नीचे गिरेगा, क्योंकि पिछले हफ्ते भी ये करीब 5-6 वीक इससे ये कंटिन्यूसली इस तरीके की रेड कैंडल्स यहाँ पे बना रहा था। एंड देन उसके बाद एक होप यहाँ पे मिली, एक जो जीएसटी का अनाउंसमेंट था उसके बाद मार्केट गैप अप ओपन हुआ। एंड देन उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे अगेन नीचे आना शुरू हो चुका है। सो अगर ये लेवल अगर मान लो इंटैक्ट रहती है, अगर इस लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग आके भी अगर बायर्स अगर यहाँ पे संभालते हैं थोड़ा बहुत, देन वो एक अच्छा होगा। बट अगेन मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मार्केट अपने यहाँ पे रेजिस्टेंस पे यहाँ पे खड़ा है, वहीं से मतलब पीछे आया, राइट? तो मैं इस दो गैप को यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहा हूँ, वीकली चार्ट में ये वाला, और अगर डेली चार्ट में अगर मैं देखता हूँ तो डेली चार्ट में मुझे ये वाला गैप भी यहाँ पे नज़र आता है, क्योंकि ये जो गैप है ये अगर आप देखोगे इस क्लोजिंग का और इस वाले कैंडल की ओपनिंग का, तो ये करीब 1.75% का, मतलब करीब 420 पॉइंट के आसपास का ये गैप यहाँ पे निकल के आता है, जो कि बहुत बड़ा गैप है। अगर आप इसको यहाँ पे मार्क करके रखोगे तो आपको प्राइस एक्शन आपको दिखेगी कि इसके आसपास ही शायद मार्केट घूमेगा आने वाले कुछ टाइम तक। इस वाले लेवल के आसपास हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा टाइम पास करे। एंड द रीज़न बिंग क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब अगर कोई 400 साढ़े 400 पॉइंट का अगर कोई गैप होता है, सो इट विल बी कंसिडर कि मतलब उसको कंसिडर किया जा सकता है एक अपने सपोर्ट के तरीके से। तो एक 24,000 का ये एक लेवल है, जो अगेन अगर ये लेवल टूट के 24,420 की लेवल अगर ब्रेक होती है इन एनी केस, देन वी विल सी कि आगे क्या होगा, क्योंकि ये सीधा ये 400 पॉइंट का यहाँ पे फॉल होगा। और अगर फिर ये वाली लेवल अगर ब्रेक होती है आगे जाके, फिर ये यही वाले गैप को हमें यहाँ पे प्ले करना होगा कि सबसे पहला सपोर्ट तो हमारा ये रहेगा। एंड देन उसके बाद अगर ये ब्रेक होता है तो फिर ये वाला सपोर्ट हमारे लिए परमानेंट रहेगा, जो कि है 22,850 के आसपास। सो ये निफ्टी के लेवल्स मेरे लिए निकल के आते हैं अगले वीक के लिए, और अगले वीक के लिए क्या मतलब उसके आगे भी हम इस लेवल को यहाँ पे वॉच आउट कर सकते हैं। मार्क करके रखो अपने चार्ट में, क्या होगा मार्केट में हमें नहीं पता, पॉजिटिव न्यूज़ आएगी या फिर नेगेटिव साइड की न्यूज़ आएगी। हम सिर्फ प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को फॉर द वर्स्ट। वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा है सो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।